नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी कई सारे मामलों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बात चाहे उनकी सिटीज़नशिप की हो, उनकी पर्सनल लाइफ़ की हो, मीन्स वो शादीशुदा हैं या नहीं, उनके बच्चे हैं या नहीं। अब हैं तो हैं, लेकिन अगर इनका वो ज़िक्र अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं करते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप सब तो यही जानते हैं ना कि उनका कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ़ उनकी मम्मी है, शादी नहीं हुई है। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि उनकी शादी भी है हो गई है और उनके बच्चे भी हैं, और अगर हैं तो छिपा क्यों रहे हैं? ये तो अच्छी बात है। एक और बात, आप सोचिए, नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जो भ्रष्ट हैं वो छोड़े नहीं जाएँगे, बख्शे नहीं जाएँगे। तो गांधी परिवार ने इसका बंदोबस्त भी कर लिया है। और फिर कैसे उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को अपने सिर पे बिठा लिया है। क्यों? क्यों बिठा लिया? क्यों उन्होंने ऐसा किया? ये आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे वही विनम्र निवेदन है, वही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए। तो लोकसभा में नेता विपक्ष और आपके राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद की नागरिकता को लेकर के इन दिनों बड़ा विवाद चल रहा है। कई सारी बातें निकल के आ रही हैं और बीजेपी उनको चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन पर निशाना साध लिया है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दें। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और वो कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर जो उन्होंने भाषण दिया उसमें बिना नाम लिए राहुल समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट्स में भी राहुल गांधी पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हुए दिख रहे हैं। और देखिए, एक बांग्लादेशी पत्रकार जो ब्लिट्स के संपादक हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेश हिंसा से कुछ महीने पहले उन्होंने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ मुलाकात की थी। एंड उस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत विरोधी हैं, भारत से नफ़रत करते हैं, भारत में अ, गलत कामों को प्रोत्साहित करते हैं, उसकी एकता के लिए भारी हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये तो उन्होंने मुलाकात की लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि उन पर उस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो ये शो करती हैं कि जल्दी ही शेख हसीना का तख्ता पलट किया जाएगा। तो एक तरह से मैसेज ये निकल के आ रहा है कि उस मीटिंग में जहाँ पर तख्ता पलटने की, बांग्लादेश में तख्ता पलटने की साजिश रची जा रही थी, उस मीटिंग में हमारे नेता विपक्ष भी थे। अब इसकी जांच तो होगी ही, जब वक्त आएगा, जब सबूत मिलेंगे, जब उनसे जवाब मांगा जाएगा। एक और बात है, वो भी आप समझ लीजिए। हालांकि आपको पता ही है कि नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सामने इस तरीके से खड़ी है कि कभी भी उन पर शिकंजा जांच एजेंसी कस सकती है। ईडी ने इस मामले में करीब करीब 750 करोड़ रुपए की एजेएल की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है। पीएमएलए एक्ट के तहत पिछले साल ईडी ने एजेएल की प्रॉपर्टी सीज की थी। एजुकेटिंग अथॉरिटी ईडी की इस कार्रवाई को सही माना है उसने, और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडिया की 750 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त की थी। ये सब ऐसी दिक्कतें हैं जो गांधी परिवार के सामने खड़ी हैं। कभी भी जांच एजेंसी इन पर शिकंजा कर सकती है। तो अब इनसे बचने के लिए कांग्रेस ने क्या चाल चली है?
वो भी आप समझिए। कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो देखिए बहुत रसूखदार है। अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के बड़ी खबर, कांग्रेस का बिग डिसीजन, अरविंद केजरीवाल से लेकर के सिसोदिया तक का केस लड़ चुके हैं। और ये जो विजुअल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये न्यूज़ 18 से मैंने लिया है। ऐसी बहुत सारे पोर्टल्स पर ये हेडलाइंस आप देख सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब मैं आपको पहले बता दूं कि इनका कद कितना बड़ा है। कितनी बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, लेकिन ये उनकी नैया निकाल के ले आए थे। ही सच ए बिग शॉट। मतलब कानून के ज्ञाता हैं, कानून को घुमा देते हैं, और फिर ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है इनकी, सुप्रीम ट्यूनिंग है इनकी। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स का मुकदमा लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, बेसिकली वो तो कांग्रेस के ही प्रोडक्ट है ना। तो अब पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने शनिवार को अपने लॉ, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई, आप समझिए, लॉ, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई डिपार्टमेंट को उसका पुनर्गठन किया है, उसमें रिशफलिंग की है। और पार्टी के आला कमान ने सीनियर लीडर और नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया है। अब क्यों बनाया है, कितने काम के होंगे वो आने वाले दिनों में, ये भी समझने की बात है। और इनके जो टीम होगी, जिसको जो लीड कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके साथ कई सीनियर नेता हैं और एडवोकेट भी हैं जिन्हें इस विभाग में, इस सेल में शामिल किया गया है। उसमें सलमान खुर्शीद हैं, केटीएस तुलसी हैं, विवेक तनखा हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं इसमें। और पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी कानून, मानवाधिकार, आरटीआई विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को इमीडिएट इफेक्ट से मंजूरी दे दी है। सिंघवी को विभाग का अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है, तो ये नॉमिनेशन जो है उनको ऐसे नहीं मिला है। अब इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि इस सेल का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करेगी। लॉ है, मानवाधिकार है, आरटीआई है, तो ये सब जो आप भारी भरकम सुन रहे हैं ना, कानून, मानवाधिकार, आरटीआई, तो इनको, इनकी आड़ में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब कांग्रेस के अंकल सरोस आए दिन उनको कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं। अंकल सैम हैं, उन्हें भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। और ये दो जो अंकल हैं राहुल के, ये राहुल से ऐसे ऐसे काम करवाते हैं। आपको अभी याद होगा ना, इसी सेशन में राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है, और उसके बाद उन्होंने जो इष्ट देवता हैं हमारे हिंदुओं के, उनको लहराया और उसके बाद उनको वहीं टेबल पे रख दिया। उन इष्ट देवताओं के चित्र सदन में उन्होंने रखे, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम एक प्रॉपर, एक पवित्र स्थान पे रखते हैं, उनको ये लेकर के बगल में दबा करके घूम रहे थे, और बाकायदा उन्होंने उनको लहराया, उसके बाद टेबल पे रख दिया। अब ये सब काम जो है ये अंकल सरोस के कहने पे ही कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने खुलेआम कहा कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। अरे हिंदू हिंसक है तो आप कौन हैं? और फिर इन्होंने एक और गेम खेला। ये आए दिन जो सदन में क्रियाकलाप करते रहते हैं, ये क्यों करते हैं? किसके कहने पे करते हैं? किसे खुश करने के लिए करते हैं? ये अंकल सरोस ही तो हैं, अंकल सैम हैं। और देखिए, इनको जो बहुत करारा वाला थप्पड़ पड़ा था, वो अनुराग ठाकुर की ओर से पड़ा था। उन्होंने ये कहा था जब इन्होंने चक्रव्यूह की कहानी सुनाई थी, और आज तक उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। खैर, वो बात अलग है जो सदन में हुआ,
मैं उसको ज़्यादा टच नहीं करूँगी, लेकिन अब जो काम ये अभिषेक मनु सिंघवी से करवाने वाले हैं, आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी और शाह, इनकी जोड़ी उस काम को कितना सफल होने देगी। हालाँकि ये सब वक़्त बताएगा। फ़िलहाल अभिषेक मनु सिंघवी कई हाई प्रोफ़ाइल मुकदमे लड़ रहे हैं। मुकदमों से मुझे ध्यान आया कि किसी दिन इनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए कांग्रेस ने इनको अपने सिर पे बिठा लिया है। और ये जो आरटीआई का शोर मचेगा, उसके बाद ये ह्यूमन राइट का शोर मचाएँगे, तो उसमें ये कानूनी लकूने निकालेंगे और ये इन्हें बताएँगे अभिषेक मनु सिंघवी। इस तरीके से आप चेन देखिए, वहाँ से ऑर्डर आएगा सोरेस का, अंकल सोरेस का। अंकल सोरेस इन्हें कहेंगे कि आप ये करिए, तो फिर ये निकालेंगे, छानबीन करेंगी कहाँ से क्या निकल सकता है। वो सब सपोर्ट सिस्टम जो है इनका, कांग्रेस का, बनेगा अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। और इनके साथ बराबर पूरी एडवोकेट की टीम है जो इस काम में उनको सहयोग करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या-क्या कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अक्सर हाई प्रोफाइल मुकदमे लड़ते हैं। इस समय जो सबसे बड़ा मुकदमा है वो अरविंद केजरीवाल का है जिसे ये लड़ रहे हैं। अब देखिए, ये जिस तरीके से चुनाव के दौरान उनको आउट ऑफ द वे जा करके इन्होंने अंतरिम जमानत दिलवाई थी, तो ये फिर अरविंद केजरीवाल के लिए केवल और केवल सिंघवी ही कर सकते हैं। ये किस तरीके से ईडी की दलीलें काटते हैं, सीबीआई की दलीलें काटते हैं, अपने काम में परफेक्ट हैं, इसीलिए इनको कांग्रेस ने अपने सर पे बैठाया है। और देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये अदालतों में गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अब अदालतों में गलत नैरेटिव सेट होगा ना सिंघवी के थ्रू, और ऑर्डर कहाँ से आएगा? अंकल सोरेस भेजेंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो केस है शराब घोटाले में, ईडी और सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया हुआ है। सीबीआई ने जहां दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को हिरासत में लिया हुआ है, तो ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा था। अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केजरीवाल के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भी यही एडवोकेसी प्रोवाइड कर रहे थे। और अब देखिए, मेहरबानी देखिए कांग्रेस की, तेलंगाना से भी उनको राज्यसभा की सीट से भेजा जाने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। तो सोचने की बात यह है कि सिंघवी पर कांग्रेस इतनी मेहरबान है, तो इसके पीछे तो फिर वजह यही दिखती है कि राहुल गांधी और मम्मी सोनिया, उन पर जल्दी ही किसी ना किसी जांच एजेंसी का शिकंजा कसने वाला है, इसीलिए उन्होंने सिंघवी को अपने सिर पे बिठा लिया है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके मन को मेरे कंटेंट ने कहीं टच किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आज वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।